गांधी ने कहा, डॉक्टर आम्बेडकर की जगह अगर मैं होता तो मुझे भी इतना ही क्रोध आता। उस स्थिति में रहकर शायद मैं अहिंसावादी नहीं बनता। डॉक्टर आम्बेडकर जो कुछ करे हमें नम्रता से सहना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हरिजनों की सेवा इसी में है। अगर वे सचमुच हमें जूतों से मारे तो भी हमें सहन करना चाहिए, पर उनसे डरना नहीं चाहिए। ये या अन्य हरिजन जो हिंदू धर्म में विश्वास न रखते हो, यदि वह धर्मांतरण करे तो वह भी हमारी शुद्धि का ही कारण होगा। हम इसी योग्य है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। गांधी छुआछूत की बात सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करे। गांधी एक कट्टरपंथी सुधारक नहीं थे और उन्होंने ज्योतिराव फुले या फिर आम्बेडकर के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत के इतिहास में और आजादी के इतिहास में राष्ट्र निर्माता में दो लोगों का नाम सबकी जुबान पर होता है। वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे महात्मा गांधी। और इनके बारे में ये भी चर्चा सबकी जुबान पर है या सबके जहन में है कि बाबा साहेब अंबेडकर और जो महात्मा गांधी है वो एक दूसरे के विरोधी थे। उन दोनों के बीच में कभी नहीं बनी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों के विचार भी कुछ बातों पर मेल खाते हैं। कुछ बातों पर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी जी को सही ठहराया है, कुछ बातों पर महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही ठहराया है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी से जो अंबेडकर के संबंध हैं और विचार है उसके बारे में। 1920 के दशक में अंबेडकर विदेश में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। उस वक्त महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आजादी का आंदोलन शुरू कर दिया था। 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर और गांधी की पहली मुलाकात बंबई के मणिभवन में हुई थी। उस वक्त तक गांधी को यह मालूम नहीं था कि अंबेडकर स्वयं एक कथित अस्पृश्य हैं। वह उन्हें अपनी ही तरह का एक समाज सुधारक, सवर्ण या ब्राह्मण नेता समझते थे। गांधी को यही बताया गया था कि अंबेडकर ने विदेश में पढ़ाई कर उच्च डिग्री हासिल की है और वे पीएचडी हैं। दलितों की स्थिति में सुधार को लेकर उतावले हैं और हमेशा गांधी व कांग्रेस की आलोचना करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर की दलीलों के बारे में जानकर गांधी को विश्वास हो चला था कि यह पश्चिमी शिक्षा और चिंतन में पूरी तरह ढल चुका कोई आधुनिकतावादी युवक है जो भारतीय समाज को भी यूरोपीय नजरिए से देख रहा है। जब गांधी की हत्या हुई थी तो घटना स्थल पर पहुंचने वालों में सबसे पहले व्यक्ति अंबेडकर ही थे और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वे बहुत देर तक वहां रुके थे। 1935 में जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और सामूहिक धर्मांतरण करने की घोषणा की थी तो 4 मार्च 1936 को गुजरात के सांवली गांव के एक कार्यक्रम में जमनालाल बजाज ने इस पर गांधी की राय पूछी। गांधी ने कहा, डॉक्टर आम्बेडकर की जगह अगर मैं होता तो मुझे भी इतना ही क्रोध आता। उस स्थिति में रहकर शायद मैं अहिंसावादी नहीं बनता। डॉक्टर आम्बेडकर जो कुछ करे हमें नम्रता से सहना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हरिजनों की सेवा इसी में है। अगर वे सचमुच हमें जूतों से मारे तो भी हमें सहन करना चाहिए, पर उनसे डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर की कदमबोसी करके उन्हें समझाने की भी जरूरत नहीं है, इससे कुसेवा ही होगी। ये या अन्य हरिजन जो हिंदू धर्म में विश्वास न रखते हो, यदि वह धर्मांतरण करे तो वह भी हमारी शुद्धि का ही कारण होगा। हम इसी योग्य है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। गांधी अंबेडकर के लिए डॉक्टर संबोधन का इस्तेमाल करते थे तथा अंबेडकर गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे। 1930 और 1940 के दशकों में अंबेडकर ने गांधी की तीखी आलोचना की। उनका विचार था कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान का गांधीवादी रास्ता कृपा दृष्टि और नीचा दिखाने वाला है।
गांधी अस्पृश्यता के दाग को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। दूसरी ओर अंबेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलित समान नागरिक की हैसियत पाना चाहते हैं तो उन्हें किसी दूसरी आस्था को अपनाना पड़ेगा। अंबेडकर को गिला था कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गांधी थे, क्योंकि वे अपने अंतिम दिनों के पहले वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने सनातनी हिंदू होने को लेकर संतुष्ट थे। हालांकि गांधी और अंबेडकर जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बने रहे, लेकिन दोनों में अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था को कानूनन छुआछूत खत्म हो गया। लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। 26 फरवरी 1955 को अंबेडकर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में महात्मा गांधी पर अपने विचार प्रकट किए थे। अंबेडकर ने कहा था कि वो गांधी से हमेशा एक प्रतिद्वंद्वी की हैसियत से मिलते थे, इसलिए वो गांधी को अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानते थे। अंबेडकर के मुताबिक गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। उन्होंने गांधी पर यह भी आरोप लगाया है कि गांधी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उनके मुताबिक गांधी छुआछूत की बात सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करे। गांधी एक कट्टरपंथी सुधारक नहीं थे और उन्होंने ज्योतिराव फुले या फिर अंबेडकर के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। गांधी का दलितों के लिए हरिजन संबोधन का अंबेडकर व उनके समर्थकों ने विरोध किया था और दलित उसे गाली के समान मानते थे। गांधी द्वारा शुरू किया गया हरिजन सेवक संघ भी दलितों को नापसंद था, क्योंकि वो एक शिष्ट जाति की मदद से दलितों के उत्थान की सोच दर्शाता था, न कि दलितों के जीवन पर उनके अपने नियंत्रण की। तो साथियों, ये थे डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के विचारों में समानता और असमानता। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।